लप्पू भाई, ऐसे नीट खींचते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। होता है तो होने दे। वैसे भी सुनैना जिंदगी में नहीं है तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। पता है, इस देश को नेता या सरकारी कर्मचारी उतना नहीं लूटते हैं जितना ये लड़कियां लूटती हैं। ये लड़कियां ही हमारी कंगाली की असली जड़ है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? और नहीं तो क्या, सबसे पहले तो ये अपना शिकार ढूंढती हैं, फिर उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं, फिर अपने जाल में फंसाती हैं। भोली सूरत के साथ नैन मटका के हम जैसे मासूम आशिकों के अरमानों को जगाती हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, और आखिर में मच्छर की तरह मसल देती है। BMW दिखाकर बैलगाड़ी में बिठाती है। भाई की लव स्टोरी सुनकर अपन को अपनी धन्नो याद आ गई। 5 साल, पूरे 5 साल उसके पीछे मैंने बर्बाद किए। अगर माँ के कहने पे शादी कर लेता तो आज मेरा 5 फुट का बेटा होता। जैसे केले खाकर छिलके फेंकते हैं और जैसे नाक पोंछने के बाद टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं, वैसे इस नादान मासूम लप्पू झिंगे परिंदे को सुनैना ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मते मर्दा मदद खुदा, डरते क्यों हो? ए, अगर मेरी सुनैना ने उसी लंगूर को अपना दूल्हा चुन लिया तो फिर जानता है उसकी शादी में रेवड़िया भी हमें ही बांटनी पड़ेगी। अभी तो इस लप्पू की मैना किसी और ही डाल पर कूक रही है। एक मिनट सिस्टर। इसका ब्लड सैंपल लिया? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? आप इसके सगे माँ बाप ही हैं ना? जी। तो आखिर आप लोग अपनी बेटी को स्टेरॉइड्स कैसे दे सकते हैं? अगर वो मर गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग ही होंगे। हमने नहीं दिया है साहब। इस गुनाह के पीछे भीमा सेठ और कालिया का हाथ है। 2 वक्त की रोटी के लिए हमने बेटी को सिलाई के काम से बेचा था और उन वहशी दरिंदों ने हमारी बेटी को जिस्म फरोशी की दलदल में धकेल दिया। हम गरीब और लाचार लोग हैं साहब। वो वहशी दरिंदा है डॉक्टर साहब, उसी ने ये सब किया है। वो लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तो अब तक उसकी कंप्लेन आप लोगों ने पुलिस में क्यों नहीं की? पुलिस कानून कोई नहीं सुनता साहब। अब वो सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा। What? जी, लड़की ने खुद अपनी गवाही में कालिया का नाम लिया है। ये रहे उसके कागजात और रिपोर्ट्स, आप देख लीजिए। पहला ऐसा दिलेर दिखा जिसमें इतनी हिम्मत है। उसे अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी है। हाँ चैतन्य। क्या जीजू, आज तो आपकी एनिवर्सरी है, आप घर आने वाले थे ना, क्या हुआ? मैं पुरानी गिनी मिल्स जा रहा हूँ। गिनी मिल्स? वहाँ किस काम से जा रहे हैं? दरअसल एक जरूरी मामला है, इसलिए एक काम करो, तुम दोनों खाना खा लो, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है जीजू, जल्दी आइए। यहाँ क्यों आया है? कालिया कहाँ है? अबे पुलिस वाले यहाँ अलाउड नहीं है। अरे इंस्पेक्टर, फिर से वर्दी का कीड़ा कुलबुलाने लगा क्या तेरे अंदर? आज पहली बार तेरे खिलाफ कोई गवाही देने आया है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मैं आप ही का आदमी हूँ। आप ही इसका फैसला कीजिए। सुन बे डॉक्टर, मरीजों के इलाज के बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा है तू? इस शहर का बच्चा मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करता, क्यों मौत से खेल रहा है? इसका जमीर सस्ता हो सकता है, पर मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है। अब ये सबूत मीडिया के पास जाएंगे और कानून तेरा फैसला करेगा। हाँ जीजू। मैं कालिया नाग हूँ, कालिया। मैंने जिस किसी को डसा उसने आज तक कभी पानी नहीं मांगा। मार दे, पर तू बचेगा नहीं। बहुत जल्द तू कुत्ते की मौत मरेगा। हेलो जीजू, जीजू। इस पूरे शहर पर सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। जीजू, 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 जीजू। तू डॉक्टर का साला है ना? हाँ। उसके पास कालिया भाई के खिलाफ सबूत थे, तो भाई ने उसे टपका दिया। लाश उधर कहीं पड़ी होगी, चाहिए तो ले जा। जीजू, 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 जीजू,
ए, लाश उठा और कल्टी मार। अगर तूने कंप्लेन करने की कोशिश की तो तुझे भी लुढ़का देंगे और तेरी बहन को भी उठा लेंगे। सुना है इसकी भी एक बहन है, अच्छी है क्या? तुम में से कालिया कौन है? मैंने पूछा कालिया कौन है? कौन है कालिया? मैं हूं कालिया। क्यों बे, मारना चाहता है मुझे? अगर मैंने तुझे तेरे ही इस शहर के बीच चौराहे नहीं मारा ना, तो मैं खुद को चैतन्य नायक नहीं कहलाऊंगा। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। कितने लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, क्या तूने उन्हें माफ कर दिया? हाँ? मार डालो इसे। मार डालो। मेरे जीजा जी का क्या कसूर था? तेरे खिलाफ शिकायत की यही ना? हाँ? किसी न किसी को तो आज नहीं तो कल उन्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसने मेरे कालिया को मारा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। कहाँ रहता है वो? यहीं रहूंगा मैं। जीजू ने ठीक कहा था, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बस बहुत हुआ, मैं इस शहर से जगावर का नामो निशान मिटा दूंगा। तुमने उनका ठेका ले रखा है, उन्होंने तुम्हारे जीजू को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। हम उनसे डर के भाग नहीं सकते, डरना तो उन लोगों को चाहिए और वो लोग डरेंगे भी। तुम हमारे साथ चलोगे, तुम्हें मेरी कसम। दीदी आप मेरी बात समझ। अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह है तो तुम मेरे साथ चलोगे, वरना मुझे भी खो दोगे। लेकिन दीदी चलो।